हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प से कैसे हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, कैसे घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और जिन फंक्शन को यूज़ करके हम मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ फंक्शन आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, और जिन फंक्शन को हम सीखेंगे वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो है मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन और इफ फंक्शन। तो दोस्तों, मैं हूं तौकीर खान और आप सभी को मैं अपने इस चैनल टेक्नोलॉजी टुडे में वेलकम करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कैसे निकालना है। जी हाँ, टोटल निकालने के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टूडेंट है, सबसे पहले नाम है जिनका, वो है राजकुमार। तो यहाँ पर देखिए कि ये टोटल उनका यहाँ पर निकालना होगा इस सेल में, जो कि I2 सेल है। I2 का मतलब ये I कॉलम एंड रो वाइज ये सेकेंड रो है यहाँ पर, तो ये I2 कहलाया। तो इक्वल्स टू, सबसे पहले जब हम फंक्शन जो फंक्शन यूज करेंगे हम टोटल निकालने के लिए, वो है सम फंक्शन, SUM, सम फंक्शन। तो चलिए हम यहाँ पर सम फंक्शन लिख देते हैं। तो लेकिन कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इक्वल्स टू साइन देना पड़ता है, तो हमने इक्वल्स टू साइन दे दिया और अब हम लिखते हैं सम फंक्शन, और हमें ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट देना पड़ा। और शुरू से जहाँ से उनका मार्क्स स्टार्ट है, लैंग्वेज 1 का मार्क्स, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके साइंस तक लाएंगे, क्योंकि साइंस लास्ट सब्जेक्ट है इस लिस्ट में। तो हमने शुरू किया लैंग्वेज 1 से और एंड किया साइंस पर, सिलेक्शन को एंड किया, और हम अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, हमने फंक्शन सम फंक्शन कंप्लीट हो गया, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, C2 कोलोन H2, मतलब C2 से लेकर H2 तक का निकालना है। दी C2 का मतलब हुआ C2 यहाँ से शुरू हुआ जो उनका लैंग्वेज 1 का मार्क्स है, फिर लैंग्वेज 2, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड साइंस। साइंस जो है वो H2 पर है, तो ये H2 का मतलब हुआ ये H कॉलम एंड रो वाइज 2, तो ये H2, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ये फॉर्मूला अगर यहाँ से हमें देखने में, अगर फॉर्मूला का साइज बड़ा हो, फंक्शन का साइज बड़ा हो, वहां पर बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो, तो यहाँ पर अगर देखने में हमें दिक्कत हो, तो हम यहाँ इसे फॉर्मूला बार पर भी देख सकते हैं, और फॉर्मूला बार से यहाँ पर से हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक बार इसे डिलीट किया और फिर से, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से सेलेक्ट ही करें, अगर हम देख कर टाइप भी कर सकते हैं, C2 कोलोन H2, मतलब C2 से लेकर H2 तक का हमें टोटल निकालना है सम फंक्शन के हेल्प से। तो ये हमने इक्वल्स टू सम C2 कोलोन H2 दे दिया। अब इसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। हम कीबोर्ड से भी एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ फॉर्मूला बार पर ही देखिए, यहाँ पर एक टिक मार्क है, उस टिक मार्क का मतलब हुआ कि हमें एंटर करना है, तो हमें इसे एंटर प्रेस करना है, तो हमने इसे टिक मार्क को ही क्लिक कर दिया। और देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल मार्क्स आ गया फर्स्ट स्टूडेंट राजकुमार का। अब हमें दूसरे स्टूडेंट, तीसरे स्टूडेंट, और इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो 50 स्टूडेंट्स है का लिस्ट है, ये 50 स्टूडेंट्स का लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इन सब का टोटल निकालना है। जी हाँ दोस्तों, सबका टोटल निकालने के लिए अब आप सोचते हो कि हमें सब में फॉर्मूला डालना होगा उसी तरह से, तब तो ये बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि उसी फॉर्मूला को जो हमने ऊपर लिख दिया है, यहाँ फॉर्मूला बार पर वो दिख रहा है क्लियरली, इक्वल्स टू सम C2 कोलोन H2। तो इस फॉर्मूला को हमें सभी सेल में जहाँ जहाँ टोटल निकालना है दूसरे स्टूडेंट्स का, उसमें कॉपी कर देना है। उसे कहते हैं फिलिंग द फॉर्मूला। तो हम उस फॉर्मूला को फिल कर देंगे। कैसे फिल करते हैं? पहले तो जहाँ पर हमने फॉर्मूला को एंटर किया है, सबसे पहले जहाँ पर फॉर्मूला हमने एग्जीक्यूट किया है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये एक सेल है जिसमें ये फॉर्मूला का रिजल्ट है, टोटल मार्क्स है राजकुमार का। इस सेल के 4 कॉर्नर्स है, चारों कॉर्नर्स में से नीचे की ओर दाहिनी तरफ का जो कॉर्नर है, उस पर देखिए कि एक छोटा सा स्क्वायर सिंबल बना है,
उसी स्क्वायर सिंबल के पास अपना माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। जब वह हम ले जाते हैं तो देखते हैं कि माउस पॉइंटर का साइज जो है वो माउस पॉइंटर का शेप जो है वो ब्लैक, कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, और उसी वक्त में हम वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ क्लिक एंड ड्रैग, और ये ड्रैग करते हुए हम नीचे की तरफ चले जाएंगे टिल द लास्ट स्टूडेंट, आखिरी स्टूडेंट तक के सेल तक चले जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर ये है सुनील बंदोपाध्याय, उनके सेल तक मैं गया। अब हम माउस को छोड़ देंगे या माउस को रिलीज कर देंगे। तो जैसे हमने रिलीज किया, अब देखिए सभी स्टूडेंट्स का टोटल आ गया। और ये कैसे हुआ, यहाँ एक चीज बहुत ही समझने की बात है। जैसे कि आप सेकेंड स्टूडेंट पर जाएं, रोल नंबर 2, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले स्टूडेंट पर क्या था। देखिए आप फॉर्मूला पर बार पर देखकर इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इक्वल्स टू सम C2 टू H2। तो सेकेंड स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्स स्टार्ट हो रहा है C3 से। देखिए C3, तो ये C3 टू यहाँ पर साइंस में क्या होगा H3, C3 टू H3। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, अगर देखते हैं कि क्या आया है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला बार पर ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है C3 टू H3। उस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट, ये देखिए C4 टू H4। हम नेक्स्ट पर जाते हैं C5 टू H5। तो ये रिलेटिवली ऑटोमेटिकली विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, अपने पोजीशन के हिसाब से फॉर्मूला खुद को मॉडिफाई कर लेता है जब हम फॉर्मूला को फिल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी से हम 50 बच्चों का टोटल मार्क्स बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वक्त में निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने सम फंक्शन देख लिया, सम फंक्शन के हेल्प से टोटल निकालना देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें परसेंटेज निकालना है। हाँ, तो यहाँ पहले स्टूडेंट के लिए हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ हम अरिथमेटिकल फॉर्मूला ही यूज करेंगे। फॉर्मूला के लिए भी हमें पहले इक्वल टू साइन देना होगा, और जो कुछ भी यहाँ हम सेल में फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर से फॉर्मूला बार से भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो उस स्टूडेंट का टोटल मार्क्स है, जो परसेंटेज का फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स है, वो I2 सेल में है, ये I2 है। उसके बाद डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स। सो व्हाट इज द फुल मार्क्स, फुल मार्क्स यहाँ पर है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स है, तो 6 सब्जेक्ट्स का फुल मार्क्स हुआ 600 आउट 600 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ परसेंटेज निकालने का। यहाँ पर अब हम एंटर करेंगे फॉर्मूला बार से, यहाँ पर हम एंटर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट का परसेंटेज निकल गया। अब हम सभी स्टूडेंट के लिए इसे फिल कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने टोटल के समय फिल किया था। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बॉटम राइट कॉर्नर, नीचे के राइट कॉर्नर पर जाएंगे। जब माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर, तो शेप चेंज हो जाएगा और कलर ब्लैक हो जाएगा, तो वहां पर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, और जब लास्ट स्टूडेंट पर पहुंचेंगे तो वहां पर हम जाकर के माउस को रिलीज कर देंगे या छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ तक हम आए और अब माउस को रिलीज किया हमने, और सभी स्टूडेंट का टोटल बहुत ही आसानी से निकल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट में रिलेटिवली कैसे फॉर्मूला चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर I2 है, सेकेंड स्टूडेंट में I3 है, ये सब कुछ हमें यहाँ से फॉर्मूला बार पर से देख सकते हैं। थर्ड में जाते हैं तो देखिए फॉर्मूला बार, नेक्स्ट स्टूडेंट में जाते हैं तो ये I5 हो गया, उसके बाद वाले में I6, यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं। अब हम चलिए इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम और एवरेज निकालते हैं। तो नीचे हमने यहाँ पर हेडिंग दे रखा है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स क्लास में मैक्सिमम किस बच्चे ने लाया हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले लैंग्वेज 1 के लिए हम निकालते हैं, और इसी को सभी सब्जेक्ट्स के लिए फिल कर देंगे तो सब में आ जाएगा। तो चलिए लैंग्वेज 1 के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ जी, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डाल देंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स जो मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक रेंज लेना है, हमें राजकुमार का जो लैंग्वेज 1 का मार्क्स है वहां से लेकर सेलेक्ट करना है नीचे आखिरी लास्ट स्टूडेंट तक। तो लास्ट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर हम और क्लिक एंड ड्रैग नीचे तक सेलेक्ट करेंगे,
ये जी हाँ लास्ट स्टूडेंट सुनील बंदोपाध्याय, वहां तक हमने सेलेक्ट किया और रेंज आप फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं C2 टू C51, C2:C51 यानी कि C2 से लेकर C51 तक। क्यों ये C2 टू C51 है? क्योंकि फर्स्ट मार्क्स जो था यहाँ हम ब्रैकेट दे करके इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये C2 ये 100 मार्क्स जो मैक्सिमम है ये आ गया, और C2 टू C51 का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला रेंज का शुरू है C2 पर जी। ये C2 जहाँ पर 65 मार्क्स है, ये C कॉलम वाइज C रो वाइज 2 है, और नीचे हम आते हैं तो लास्ट स्टूडेंट का लैंग्वेज 1 का मार्क्स कहाँ पर है? जी हाँ ये C कॉलम है और रो 51 है, तो ये C2 टू C51, इसलिए ये यहाँ पर C2 टू C51 आया। आप फॉर्मूला बार पर यहाँ देख सकते हैं कि ये C2 टू C51 है, और मैक्सिमम मार्क्स का जो वैल्यू आया वो 100 है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि क्लास में किसी ने 100 मार्क्स लाया है। जी हाँ हम देख सकते हैं नीचे एक स्टूडेंट है जो है जी हाँ कैरोलिन ब्राउन सॉरी नहीं बलविंदर ठाकुर का 100 मार्क्स है जी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला को हर सब्जेक्ट के लिए हम मैक्सिमम जानना चाहते हैं। इवन टोटल में क्या मैक्सिमम है और परसेंटेज में क्या मैक्सिमम मार्क्स है, वो सब हम अगर जानना चाहते हैं तो अब इस वक्त हम फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली सीधे लाइन में फिल कर देंगे। वहीं से यहाँ से हमने क्लिक किया और ड्रैग करेंगे दाहिनी तरफ, और ये यहाँ पर रिलीज कर देंगे माउस को, तो आप अब बहुत ही आसानी से एवरी सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम उसी तरह से जल्दी से देख लेते हैं मिनिमम मार्क्स कैसे करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है इक्वल्स टू मिन और ब्रैकेट ओपन, और वही रेंज फिर से हमें लेना है, वही रेंज फिर से लेना है हमें उसी बच्चे का राजकुमार का लैंग्वेज 1 से स्टार्ट करके यहाँ से सुनील बंदोपाध्याय तक हमें जाना पड़ेगा। जी हाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से वहाँ तक। हम चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं रेंज को या सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर यहाँ से क्लिक करते हैं तो मिनिमम मार्क्स निकल गया। हम देख लेते हैं किस बच्चे का मार्क्स मिनिमम है लैंग्वेज में। यहाँ से यहाँ से हम स्क्रॉल अप करके देख लेंगे कि किस बच्चे का मार्क्स मिनिमम है। जी हाँ यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो है वो 25 है। 25 मिनिमम मार्क्स कहाँ पर है वो देख लेते हैं हम। जी हाँ यहाँ आप देखिए सैली मैथिस उनका 25 है, और इस तरह से हम सभी सेल का सभी सब्जेक्ट्स का मिनिमम जानना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को इस दाहिनी तरफ फिल कर देंगे। ऐसे यहाँ से क्लिक किया और दाहिनी तरफ ड्रैग करके यहाँ पर फिल कर दिया, और देखिए सभी सब्जेक्ट्स का मिनिमम एक बार में मुझे पता चल गया, और परसेंटेज का मिनिमम भी और टोटल का भी मिनिमम पता चल गया। अब इसके बाद क्लास एवरेज मीन्स पूरे सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 में क्लास का क्या एवरेज रहा, एज एन एवरेज पूरे क्लास ने कैसे परफॉर्मेंस किया, क्लास एवरेज क्या है। तो ये देखने के लिए हमें फंक्शन है मेरे पास, एक्सेल ने प्रोवाइड किया फंक्शन, वो है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन इक्वल टू AVERAGE एवरेज पूरा वर्ड लिखना है और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इस बार हम फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमें पता ही है कि सेल जो पहले स्टूडेंट से लेकर आखिरी स्टूडेंट तक लास्ट स्टूडेंट तक जो रेंज है वो है C2 टू C51। तो हम टाइप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमें सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, तो हम टाइप कर दें अगर हमें पता है या हमें याद है कि कौन सा रेंज है। तो C2 आप देख सकते हैं हमने टाइप किया C2, आप यहाँ भी देख सकते हैं, और आप अगर ज्यादा क्लियरली देखना है तो आप फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं C2:C51। जी हाँ C2 टू C51। अब ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर हम कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं एंटर को। तो हमने यहाँ से क्लिक किया और देखिए कि क्लास एवरेज जो है वो लैंग्वेज 1 में 70 है, और सभी सेल में हम इसे फिल कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्लास एवरेज क्या रहा। तो क्लास एवरेज हर सब्जेक्ट का निकल गया।
हर सब्जेक्ट का क्लास एवरेज और टोटल का भी क्लास एवरेज क्या है और परसेंटेज का भी क्लास एवरेज क्या है, ये सभी हमने एक ही बार में जल्दी से निकाल लिया। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रेड कैसे निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के हेल्प से हम ग्रेड निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेड किसको कितना मिलना है, कौन सा ग्रेड किसे मिलना है। तो इसके लिए एक रूल, ग्रेड रूल्स हमने लिखकर यहाँ पर रखा है एक दूसरे शीट में, पहले उसे देख लेते हैं। जी हाँ, 80 to 100 ए ग्रेड, 60 to 79 बी ग्रेड, 40 to 59 सी ग्रेड एंड बिलो 40 डी ग्रेड। इसी रूल के बेसिस पर हम ग्रेड निकालेंगे। ये हमने यहाँ लिख कर रखना है, इसे लिख कर यहाँ रखना है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए ये जरूरी है, जस्ट हम क्योंकि वीडियो में दिखाना है आपको, इसलिए हमने इसे टाइप करके यहाँ पर रखा है। तो चलिए वापस हम मार्कशीट में चले जाते हैं और यहाँ पर ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट राजकुमार का ग्रेड निकालेंगे। तो यहाँ पर चले जाए, क्योंकि ग्रेड परसेंटेज पर बेस्ड होगा, तो ये राजकुमार का परसेंटेज जो सेल में है वो सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो है सेल J2। यहाँ कॉलम वाइज J और रो वाइज ये 2, सेकेंड रो है 2, रो नंबर 2 एंड कॉलम इज J, सो इट इज J2। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन J2, हम यहाँ क्लिक भी कर सकते थे, टाइप भी कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसे हम लोकेट करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार से। तो आइए फॉर्मूला बार पर हम आ जाते हैं। इक्वल्स टू J2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 मार्क्स। हम नीचे देख सकते हैं कि एक हेल्प आ गया है, वो हमें बता रहा है कि इफ फंक्शन को कैसे यूज करना है। देखिए सबसे पहले है कि इक्वल टू द लॉजिकल टेस्ट, जो कि हमने लिखा है वहां पर J2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, यही हुआ हमारा लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद दो वैल्यूज है, एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो क्या ग्रेड मिलना है और फॉल्स होता है तो क्या ग्रेड मिलना है। यहाँ एक चीज हमें समझना है कि अगर ट्रू होता है तो एक ग्रेड तो हम दे ही देंगे, लेकिन अगर फॉल्स होता है तो वहां एक हम ग्रेड भी दे सकते हैं या फिर फर्दर कंडीशनल चेक कर सकते हैं, फर्दर लॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास होगा। तो चलिए अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन J2 दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ राजकुमार ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो क्या होगा, अगर है तो हमने कॉमा दिया और यहाँ पर एज पर द रूल यहाँ पर हमें कॉमा देना है, यहाँ भी कॉमा देना है। तो कॉमा देकर हमें ए ग्रेड, जी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 का ए ग्रेड है जैसे कि हमने रूल में बताया। और अब फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पर हम दूसरा जो भी ग्रेड होगा 80 या उससे ऊपर नहीं होने से जो ग्रेड होगा वो दे सकते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है कि जो 80 या 80 से ऊपर नहीं है उसे कुछ और ग्रेड मिलना है, बल्कि हमें फर्दर आगे और चेक करना है कि ये आखिर किस रेंज में है। तो यहाँ हमें फिर से इफ कंडीशन लेना पड़ेगा। तो ये इफ के अंदर इफ है, यानी कि ये नेस्टेड इफ हो जा रहा है। तो इफ फिर से हम कंडीशन देंगे वही J2 सॉरी J2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, दिस टाइम 60। अगर वो 60 से ज्यादा है तो क्या होगा जी, हमने जैसे कि देखा था 60 से ज्यादा होने पर उसे बी ग्रेड मिलना है, तो यहाँ पर हम बी दे दिया और फिर से हम कॉमा देंगे यहाँ पर। और अब हमें आगे चेक करना है तो हम फिर से इफ देंगे और J2 यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर ये 40 से ज्यादा है तो फिर कौन सा ग्रेड होगा, जी हाँ 40 से ज्यादा का जो रूल है, 40 से जो ऊपर है तो उसका रूल हुआ सी ग्रेड। तो हमें यहाँ पर सी ग्रेड देना है विद इन डबल कोट्स। और अगर 40 से भी नीचे है तो फिर 40 से भी ऊपर नहीं है यानी कि 40 से नीचे है तो यहाँ हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे अब डी ग्रेड ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने डी ग्रेड डायरेक्टली दे दिया विदाउट चेकिंग। तो अब हमें देखिए ये इफ फंक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन हमें ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। देखिए ब्रैकेट हमने ओपन किया था 3 बार, 1 2 और 3, तो हमें यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट्स को क्लोज करना होगा।
तो चलिए हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एक बार, दो बार और तीन बार, और इसके बाद हम यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे और हमें ग्रेड मिल जाएगा राजकुमार का। तो चलिए हम एंटर प्रेस करते हैं और देखिए क्योंकि ये 80 से कम है परसेंटेज, इसलिए इन्हें बी ग्रेड ही मिला। अब हम इसे फॉर्मूला को क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। तो देखिए हमने इसे क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग किया जब, तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हमें ग्रेड मिल जाएगा और सभी स्टूडेंट्स का ग्रेड बहुत ही इजीली हमारे पास हम इसे देख सकते हैं। तो देखिए कि सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रेड मिला है, किसी का बी है, ए, सी और इवन डी भी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये इफ फंक्शन की हेल्प से हमने ग्रेड निकालना सीख लिया। आप फॉर्मूला बार पर देखिए, जैसे हमने फर्स्ट स्टूडेंट पर रखा तो वो J2 दिखा रहा है, जब हम सेकेंड स्टूडेंट पर गए तो वो J3। तो जिस तरह से हर बार हमने देखा कि ये रिलेटिवली खुद से फॉर्मूला अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू सेल, इसे कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि इस वीडियो में आपने क्या कुछ सीखा और आगे और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।